कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। हाँ। देवादिदेव खदाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, सायंकालीन टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग देख रहे हैं पेटरवार बोकारो से। हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस समय जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस शंका समाधान के कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बंधु, शंका समाधान के सत्र के लिए हम आगे चलें, उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु, बोलिए नमोस्तु, नमोस्तु। आइएगा बंधु, आज महाराज श्री लगातार रांची पंच कल्याण के बाद बिहार करते हुए आपकी इस पावन नगरी में यहां पर पधारे हुए हैं, और बहुत लंबे समय से आपको इंतजार था, और इसीलिए शायद छोटी सी समाज होते हुए भी 10, 12, 15 घर की समाज होते हुए भी आपकी आगवानी में कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये एक बहुत छोटी सी समाज है। लगता है आप लोगों ने ही विक्रिया करके एक बहुत बड़ा रूप लिया है, और निश्चितम तौर पर आपकी मंगल आगवानी से आपकी भावनाओं के जो जोर था उससे ऐसा लगता है कि आप लोग जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए मन बनाए हुए हैं, आपकी दावेदारी निश्चितम तौर पर रास्ते में आगवानी के समय लोग कह रहे थे, भैया जी इस बार महाराज जी आए हैं तो आप पंचकल्याणक की तारीख दिलवा ही दो ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। तो निश्चितम तौर पर आपका विश्वास, आपकी भक्ति महाराज श्री के चरणों के प्रति इतनी अनन्य है, तो निश्चितम तौर पर आपके लिए जो भी सोचेंगे, क्योंकि मंदिर आपका जिनालय बनकर के तैयार है, और सबसे बड़ी बात तो आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे तो निश्चितम तौर पर प्रार्थना का कोई ना कोई फल आशीर्वाद के रूप में आपके लिए अवश्य ही मिलेगा। हम भी आपके साथ हैं, आपके लिए आपकी जो भावना है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करने के लिए आपकी भावना पूर्ण हो सके। मैं शंका समाधान के सत्र के लिए प्रार्थना करूं, उसके पूर्व में यहां पर बुला रहा हूं आज साडम वाले बहुत से सुधी श्रावक हमारे बीच हैं, कृपया पधारे महाराज श्री के, क्योंकि पेटरवार के बाद अगला पड़ाव वहीं से हाथ जोड़ लो। साडम है, और इसके बाद साडम के बाद फिर गोमिया आएगा आप पड़ाव के रूप में, लास्ट पड़ाव के रूप में। एक तो गोमिया वाले भी सभी लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, साडम वाले भी, और वहीं से आप नमोस्तु बोलेंगे, हे महाराज श्री नमोस्तु, 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 और चलेगा अपने स्थान पर। चूंकि समय हो गया इसलिए श्रीफल अभी समर्पित नहीं करेंगे, तो आप अपने पास रखिएगा, फिर बाद में समर्पित करिएगा, चलेगा। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में आप सबके लिए मालूम होगा कि आप बिल्कुल सन्निकट ही हैं। संवेदशेखर तीर्थराज पावन धरा धाम पर बहुत ही निकट है, यहां से लगभग 80 किलोमीटर का एरिया और बचा हुआ है महाराज श्री के चलने के लिए। लगातार दूरी कम होती जा रही है सिद्धों के उस पावन रजकर से पावन पवित्र होने के लिए। और आप सभी को याद होगा, एक बार पुनः आपको स्मरण दिला दें कि 15 अप्रैल की प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में महाराज श्री का ससंग मंगल प्रवेश संवेदशेखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर होना है, और आप सभी को मंगल प्रवेश में क्या करना है?
आना ही नहीं है, आपको अपने परिवार को, इष्ट मित्रों को, सभी को आपको अपने साथ में लेकर के आपके लिए आना है। और आप सभी तक समाचार पहुंचाइए। जो लोग चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, खासकर संमेशकर तीर्थराज के 4-5-6 घंटे की गाड़ी से आने की दूरी पर जो लोग हैं, वे लोग अवश्य आए। और बाहर से तो लोग पधार ही रहे हैं। बंधु, महाराज के मंगल प्रवेश के ठीक 2 दिन बाद 18 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से पूज्य श्री पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन कमलों से पहली बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने के लिए जा रही है। और उसमें भी आप सभी लोगों के लिए अपनी मंगलमयी उपस्थिति देना है। प्रातः 10 बजे से जैनेश्वरी दीक्षा का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप पधारें, सपरिवार पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आएं। और एक बार पुनः आपसे कहता हूं कि जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, बहुत दूरी से पहुंच रहे हैं, वे लोग अपने आने की सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रदान करें। और आपकी सुविधाओं के लिए बतला दें, भोपाल से तो भोपाल धनबाद की एक विशेष ट्रेन चली ही थी, लोगों ने उसमें अपनी रिजर्वेशन कराए। लेकिन आज और जगह से देखा है, दिल्ली से अशोकनगर और सागर, दमोह, कटनी, सतना, यहां से भी ग्रीष्मकालीन ट्रेनें लगातार चल रही हैं 15 तारीख को। और अभी उसमें 450-500 सीटें खाली हैं। तो आप थोड़ा सा ट्रेन की साइट पर जाइएगा और आप देखिएगा, अवलोकन करिएगा। आपको ग्रीष्मकालीन अनेक ट्रेनें जो अभी चल रही हैं, हो सकता है इस दीक्षा के पुण्य से अभी वो ट्रेनें प्रारंभ हुई हों और आप सभी लोगों के लिए उसमें सुविधा मिल सकती है। तो दिल्ली से भी विशेष ट्रेनें हैं, अशोकनगर लाइन से भी विशेष ट्रेनें हैं, कटनी सतना लाइन से भी विशेष ट्रेनें हैं। तो आप उनका सुविधाओं का लाभ उठाइएगा। और अब हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन। चलते हैं पारसनाथ भगवान के श्री चरण पेटरवार के आज इस प्रांगण में गुरु की छत्र छाया में यह है शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। रांची से अपने बीच में यदि विक्रम जी का आवाज सुन रहे हो, चले गए। यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं अभिषेक जी पेटरवार, गुरु चरणों में अपना प्रथम प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल वर्षा जी जैन गोमिया। हेलो, दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, एक मेरी जिज्ञासा है। 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति मंदिर में कुछ डाक लेता है 1 लाख रुपया का, और कोई दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपया दान देता है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या महत्व है? और अगर जो डाक लेता है वो दान के श्रेणी में आता है या नहीं आता है? क्योंकि वो तो एक तरह से बोली लेके लिया है। तो मेरी ये जिज्ञासा है, इसका निराकरण करें। बहुत अच्छा सवाल किया। बोली और दान का वर्गीकरण किस तरीके से करें? पहली बात तो यह है कि जो डाक बोली है वह भी दान का ही एक रूप है। किसके लिए डाक लिया? कोई पवित्र कार्य का अवसर आए। हमारे समाज में एक परंपरा होगी कि ये अच्छा कार्य कौन करेगा? जो ज़्यादा दान देगा। बोली का मतलब कोई सौदा देना नहीं है। दान की भावना में जो सबसे आगे आएगा उसको हम देंगे। समझ गए? तो दान को प्रमुखता इसलिए दी गई क्योंकि उस दान से काम भी चल गया और लोगों का धर्म भी हो गया। संयम की भी बोली ली जा सकती है, लेकिन संयम की बोली से व्यक्ति तो बढ़ जाएगा, पर आयोजन कैसे होगा? तो जब व्यय साध्य आयोजन होते हैं उसके लिए खर्चे की जरूरत पड़ती है, तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए दान। तो चलो, एक पंचकल्याणक हो रहा है। अब पंचकल्याणक का सबसे प्रमुख पात्र सौधर्मिंद्र होता है। कौन बनेगा सौधर्मिंद्र? अब तुम्हारा पंचकल्याणक अगर घोषित हो गया, जोर तो तुम लोग लगा ही रहे हो, और आज हमने पेटरवार का रंग देख लिया है।
जय जय गुरुदेव। और रंग आज नहीं, हमने बहुत पहले से देख रखा है। आप लोगों की समाज छोटी है, भावनाएं बड़ी है। इसका प्रमाण तो ये मंदिर है। 5-7 साल पहले जब हम आए थे, कब इसका शिलान्यास कराया था मंदिर का? 21 में ना? हाँ, 17-18 में। हाँ, तो जब आए थे तो आप लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मंदिर बन जाएगा, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, मंदिर भव्य स्वरूप ले लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भैया मंदिर बन गया तो पंछी लाने की जरूरत क्या है? अभी रांची में हुआ सो करा लो, नहीं शिखर जी में करा लेना, बाजू में ही हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों के लक्षण को देखकर कि आपकी तैयारी कुछ और है और तैयारी नहीं। जय जय गुरुदेव। पूरी तरह कमर कसे हुए हो, है ना? खैर, वो तो जो होगा आपके भाग्य में हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। उमंग के साथ काम कीजिए। मंदिर आपने बहुत भव्य बनाया है, तो हमें भगवान भी भव्याति भव्य तरीके से विराजमान करना है। कल प्रातः काल उसके संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए पंचकलानक होगा तो सौधर में बनाना है, तो पंचकलानक फ्री फोकट में होगा क्या बोलो? कहाँ से होगा? तो उसके लिए दान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो सामान्य अवसर से कोई दान दे दे। और कोई बोल रहा है हमें सौधर में बनने का अवसर मिलता है तो हमें दान दे दें, हम देंगे। अब बोली लगी तो दान की बोली लगी है, तो डाक में भी दान है। और हमारे समाज में ऐसे उदार लोग मिल जाए कि यार छोड़ो तुम डाक वाक, हम तो बोलो कितना पंचकलानक में लगता है, हम लगा देंगे। कोई एक आध निकल जाए ऐसे पेटरवार में एक नहीं कई निकल सकते। गुदड़ी के लाल बहुत हैं यहाँ, माल की कमी नहीं है, अब निकलवाने वालों की भरे कमी हो जाए। तो अगर ऐसा कोई कर ले तो बात जुदी है, लेकिन एक व्यवस्था तो बनती है और उससे व्यक्ति को पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए दान की परंपरा में बोली की कभी आलोचना मत करना। बोली किसकी है? कोई मूल्य नहीं लग रहा है, ये दान की भावना प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। समझ गए? हाँ, बोली बोलते समय जो दान देता उस समय सामने वाले के लिए एक अवसर साथ में जुड़ा, उस अवसर से प्रेरित होकर के दान देने की भावना में, और बिना इस प्रकार के अवसर के केवल अपने धन का सद्व्यय करने की दृष्टि से दान करने की भावना में यदि पूछो तो बाद वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है। बोली तो यदा कदा मिल लगती है तो लो, बोली लो, लेकिन और मौक़ों पर भी जब कभी दान का प्रसंग आए तो बिना बोली के भी जो बोलना है बोल दो। दूसरी बात, अगर किसी आयोजन और किसी निमित्त में कोई डाक बोली हुई, बोली तो एक व्यक्ति के पास गई, सारा पुण्य तो उसके खाते चला गया, तुम्हें क्या मिलेगा? तो हमारी जिम्मेदारी होती कि हम अपने धन का सद्व्यय करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें, और बोली का अवसर न मिले तो भी बोलने में न चूके, जो मुझे करना है सो कर दे। ठीक है? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अनिल जी जैन गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के वरिष्ठ शांतिलाल जी पाटोदी पेटरवार। महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी कि सूतक लगने पर दूसरे के हाथ से गंधोदक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ले लेना चाहिए। चलिए। जय गुरु। शांतिलाल जी पाटोदी पेटरवार पूरे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे टीकमचंद जी जैन साड़म। यहाँ पर विराजित दोनों मुनिद्वय को कोटि कोटि नमन। विराजित थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ।
सर्वप्रथम मैं अपने परिवार की ओर से इस अवसर पर समस्त मुनियों को हार्दिक स्वागत करता हूं पेटरवार की धरती पर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे मन में एक जिज्ञासा है गुरुदेव, पारिवारिक जीवन में और दुनियादारी में सीनियर सिटीजन को एक समस्या है, उसकी जानकारी मैं चाह रहा हूँ। कुछ बातें अगर समाज के बीच में बोला जाता है तो चार लोग बोलते हैं आप तो इतने उम्र वाले थे, बुद्धिमान थे, आपने ऐसी गलती क्यों की। दूसरा पक्ष सामने जो बच्चे लोग हैं तो वो लोग कुछ गलत कर जाते हैं, फिर वही समाज बोलता है अरे तो बच्चे थे गलती करके आपने गलती क्यों की। दोनों परिस्थिति में सीनियर सिटीजन पिसाता है, इसका क्या उपाय है? देखो, सीनियर सिटीजन को अपने वरिष्ठता के अनुभव का परिचय देते हुए दोनों को स्वीकार करना चाहिए और गलती स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलती को स्वीकारता है वो अपने जीवन को सुधार सकता है। अगर हमने कुछ गलत निर्णय लिया है या गलत बात कही है तो हमें स्वीकारना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हो गई, जो मुझे नहीं कहना था। और हमारी उपस्थिति में किसी ने गलती कर दी तो हमें इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि हाँ, हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने से वंचित रह गए, चूक गए, या मेरा प्रभाव छीन हो गया, काश मेरा प्रभाव सही होता, तो ये प्रसंग नहीं बन पाता। तो बड़ों को अपनी जिम्मेदारी लेने में संकोच क्या, ठीक है, गलती हुई है तो भी स्वीकार, अब गलत हुआ है तो भी स्वीकार। ठीक है। और बंधुओं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ 2 घंटे अगर कोई मंदिर में पूजा करता है और 2 घंटे अगर कोई सेवा करता है तो उसमें दोनों में पुण्य किसका पड़ा है? देखिए, पूजा करने वालों को पूजा का पुण्य, सेवा करने वाले को सेवा का पुण्य। अब किसका बड़ा किसका छोटा, इस झमेले में महत्व किसका ज्यादा सुनो हुआ? तो बोल रहा हूँ, इस झमेले में मत पड़ो। तुम्हारी इच्छा पूजा करने की, तुम पूजा करो और शांति को सेवा करने दो, शांति से रहो, झगड़ा मत करो। और बुला रहा हूँ टीकम भाई को। बंधुओं, ये वो सच है जिनके कारण आप देखते हैं पूरे बिहार में हमारे पंकज डोटू भाई वो भी आ जाए और साथ में नीतू भी, ये पूरा परिवार पंकज जी इतने फ्री होकर पूरे संघ की सेवा में लगे रहते हैं, उसके पीछे हाथ रहता है टीकम का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दे। रूबी भी वो भी हो, नीतू भी हो तो वहीं पहुंच जाए, और भी परिवार के सदस्य। गुरु चरणों में अपना प्रश्न टीकम भाई, और उसके बाद में तैयारी मंजू सुबोध पाटोदी पेटरवार। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रमाद और अशक्ति पर कैसे विजय पाएं? फिर से बोलो। प्रमाद और अशक्ति पर। प्रमाद बोलो बाबा, परमार्थ मत बोलो। प्रमाद और अशक्ति पर। प्रमाद, परमाद नहीं, अशक्ति पर कैसे विजय? प्रमाद और आसक्ति पर कैसे विजय बचाए पाए। देखिए, प्रमाद क्या जानते हो? प्रमाद किसको बोलते हैं? बताओ तो भाई। लापरवाही, आलस्य। आलस्य, बहुत बढ़िया। तो आलस्य पर विजय पाने के लिए हमें 2 काम करना चाहिए। पहले, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का उत्साह जगाना चाहिए। लक्ष्य को सामने रखेंगे, जब मन में उत्साह आता है तो आलस्य दूर भागता है। और दूसरी बात, ध्येय के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब किसी का ध्येय के प्रति समर्पण होता है तो आलस्य पास में नहीं आता। तो उत्साह और ध्येय के प्रति समर्पण, ये दोनों भाव मन में जगा लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। और आसक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए हमें चीज़ों की नश्वरता का बोध करना चाहिए। चीज़ों की नश्वरता का बोध होगा तब अपने आप आसक्ति खत्म हो जाएगी। सबको ये समझो कि जो कुछ भी है सब क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाला है, ये टिकने वाला नहीं। ये भावना बार बार मन में आए तो आसक्ति प्रगाढ़ नहीं होगी। हाँ, रिंकू को सवाल करना है, रिंकू को दे दो। रिंकू भाई। हाँ, ये रिंकू रतनचंद पाटोदी, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। यहाँ जो जिनालय बना है
जिसकी प्रतिष्ठा होनी है, ये इनके परिवार के औदार्य से प्राप्त भूमि पर बना है। भूमि उपलब्ध कराने का साडम में रहने के बावजूद इन्होंने यहाँ के जिनालय के लिए इतना बड़ा भूखंड दिया है। निश्चित रूप से इनका बड़ा योगदान है। हालांकि यहाँ पूरे पटर्दी परिवार का, इस धर्मशाला में छाबड़ा परिवार का, सबका योगदान है, लेकिन मंदिर का जो निमित्त बना है इस परिवार का, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। रिंकू भाई अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेश वर्षा जी जैन गोमिया। महाराज जी, मंदिर में जो प्रक्षाल करते हैं हम लोग, प्रक्षाल के समय में महाराज जी भगवान को पहले सूखे कपड़े से मार्जन करते हैं। तो महाराज जी जैसे अपने 10 आदमी वहां पर यदि प्रक्षाल कर रहे थे तो 100 आदमी को सूखे कपड़े प्रक्षालन करना चाहिए। अरे बाबा, सूखे कपड़े से क्यों करते हैं पता है? सूखे कपड़े से इसलिए करते हैं कि हम भगवान पर प्रक्षाल करने जा रहे हैं, कोई सूक्ष्म जीव ना हो। तो हम प्रक्षाल करेंगे तो उसका कहीं से घात ना हो जाए। तो एक आदमी कोमल वस्त्र से कोमलता पूर्वक प्रक्षाल कर ले, हो गया काम। अभिषेक करो ना सब लोग, नेक बना रखा, हम भी करें, भगवान ही को घिस दोगे तुम, पाप क्या घिसोगे? महाराज जी भगवान के ऊपर जो छत्तर है तो छत्तर को हिलाना जरूरी है कलश करने के पहले? नहीं, किसने बता दिया? बताऊं, छत्र का हिलना तो मेरे मन में विकल्प था, इसीलिए मैं पूछा, हमने छत्तर हिलाना जरूरी है क्या? अब वहीं पूछना तो उन पहले हिलाते उन्हीं को हिलाना पड़ेगा थोड़ा। छत्र हिलाना अच्छा नहीं माना जाता। अकारण यदि छत्र हिले तो उसमें बहुत बड़ा दुष्फल बताया है। अभी बताऊंगा तो तुम लोग सख्ते में आ जाओगे, इसलिए मैं फल नहीं बता रहा, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो जब छत्र का हिलना शास्त्र के अनुसार भयानक उत्पात का द्योतक है, तो आप छत्र क्यों हिलाते हैं? छत्र हिलाना उचित नहीं। शैलेश वर्षा जी जैन गोमिया। उसके पहले एक नाम और बोला था, मंजू सुबोध पाटोदी पेटरवार। चलो पहले तुम पूछो। हाँ शैलेश जी आप तो बोले। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, किसी भी चीज का परिणाम आने से पहले मनुष्य को घबराहट क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए? परिणाम आने से पहले मनुष्य की घबराहट के मुख्य रूप से 2 कारण। पहले तो वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता, दूसरा उसके आत्मविश्वास में कमी। जो अपना काम ठीक ढंग से करता है वो परिणाम की चिंता ही नहीं करता, और जो आत्मविश्वास से लबरेज रहता है उसके परिणाम की परवाह नहीं होती। तो हम जो भी काम करें मग्न होकर करें, लगन से करें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें। नमोस्तु। संगीता जी छाबड़ा पेटरवार। मंजू हाँ प्रश्न करें मंजू सुबोध जी पाटोदी और फिर तैयार रहेंगे संगीता जी छाबड़ा पेटरवार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, दोनों को समझाया जा सकता है। जो अभिमानी हो उसे कैसे समझाए? समझ जाए तो अभिमानी कैसे बचेगा? इसलिए उनको न समझाने में ही अपनी समझदारी मानो। उसे वक्त के लिए छोड़ दिया जाए। हाँ। संगीता छाबड़ा पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और अपने बीच में प्रभात खबर से नागेश्वर जी मैं तो यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। पूरा पहले परिवार से माइक पहुंचा दे, समय बचाएं। महाराज अगला माइक पहुंचे। चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर हम लोग किसी चीज का नियम लेते, जैसे मैंने चीनी का 1 महीने का त्याग लिया और गलती से किसी चीज में मैंने खा लिया, मुझे पता नहीं चला, तो बोलते कि माला फेर लो, प्रायश्चित हो जाता, तो इससे मुझे दोष लगता है या नहीं लगता? अगर मैंने प्रायश्चित किया तो इससे मुझे दोष लगा या नहीं लगा? देखिए, हम लोगों के लिए एक अंतराय है, वो है प्रत्याख्यान सेवन। यानी त्यागी हुई वस्तु अगर सेवन में आ जाए तो अंतराय कर लो। गलती तो से आप अगर आ हाँ जाए तो हाँ गलती से ही तो अंतराय करो।
अब मान लीजिए आपने शक्कर का त्याग किया, चीनी का त्याग किया, चीनी की चीज़ खाने में आ गई, खाते वक्त मालूम पड़ गया कि मैंने चीनी खा ली। नहीं, जैसे मुंह में लिया और याद आ गया। हाँ, तो बस मुंह में लिया और आ गया, तो आगे का खाना नहीं खाना, यही उसका प्रायश्चित है। नहीं, हाँ, जैसे अपन माला फेरते तो वो उससे तो वो सस्ता प्रायश्चित है। नहीं, असली जो बोल रहा उसका प्रायश्चित क्या है, सुनो। उसके बाद खाना ही नहीं, तो उससे दोस्त सुनो तो क्या बोल रहा हूँ। एक दिन ऐसा कर लो कि जिंदगी में कभी दोबारा भूल नहीं होगे। सुबह से आपने चीनी का त्याग किया और मान लो चाय में चीनी मिल गई तो बस उतने ही में खत्म, अब दिन भर कुछ नहीं खाना। सबसे उत्तम प्रायश्चित ये है, ये प्रत्याख्यान सेवन नाम का प्रायश्चित है। तो इसी तरह से त्यागी हुई चीज को नहीं खाना चाहिए, समझ गए? इतना ध्यान रखो तो अति उत्तम है। नहीं है तो कम से कम आप 2 टाइम का भोजन लेते हैं, 1 टाइम का भोजन छोड़ दो, समझ गए? 1 टाइम का भोजन छोड़ दो, अब दूसरे टाइम का भोजन हम दूसरी बेला में लेंगे, तो ऐसा चल सकता है। ऐसा नागेश्वरी जी मैं तो प्रभात खबर से गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे ममता पाटोदी पेटरवार। सबसे पहले मुनिद्वय को मेरी ओर से और इस पेटरवार की ओर से कोटि कोटि नमन। बोलिए बोलिए। मुनिद्वय को मेरे ओर से और पेटरवार की ओर से कोटि कोटि नमन। मेरे मन में एक तरह का सवाल है। किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, वास्तविकता भी है, उन्हीं के अन्न का ग्रहण होता है, पर किसानों की स्थिति बहुत समुन्नत नहीं कही जा सकती है। हम चाहेंगे कि महाराज जी का आशीर्वचन हो किसानों के प्रति, और किसान अपनी स्थिति में सुधार कैसे लावेंगे, यही सवाल। देखिए, कृषि और कृषक हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुदेव ने तो इसे महत्व देते हुए इन शब्दों में व्यक्त किया है, खेती बारी है भारत की मर्यादा, शिक्षा शारी है। तो उन्होंने खेती बाड़ी को मुख्य कहा। भगवान ऋषभदेव ने हम सबको कृषि का उपदेश दिया। उनका संदेश था कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि कर्म को उत्तम आर्य कर्म की संज्ञा दी गई, इसलिए कृषि और कृषि कर्म करने वाले कृषक हमें दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकारों की नीतियां सदैव ऐसी रही है जिससे कृषकों का हित प्रभावित रहा है। सरकार को चाहिए कि उनके लिए बहुत गंभीरता और सहानुभूति से नीतियां निर्धारित करे, और जनता को चाहिए कि उनके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। और कृषकों के लिए मैं कहूँगा कि वे संतोष को ध्यान में रखें, कर्म करें और हिंसा और हिंसक संसाधनों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। पारंपरिक खेती करें, जैविक खादों का प्रयोग करें, टोटली रसायन से मुक्त करें, पेस्टिसाइड वगैरह के प्रयोग से बचें ताकि वो हिंसा से बच सके, पाप से बच सके। जब तक हम इनसे बचेंगे तभी प्रकृति को अनुकूल बना पाएंगे और तभी हम अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। ममता पाटोदी पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे संजय रूबी जी सेठी। दोनों गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छुलक जी के चरण में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा शंका ये है, जो हम लोग जो माला का नियम लेते हैं वो माला किसी कारण से छूट जाती है, तो वो माला को दूसरे दिन पूरा कर सकते क्या? नहीं, क्या उसमें एक माला छूटे तो दूसरे दिन 2 माला एक्स्ट्रा फेरो। हाँ, पहले दिन वाला भी पूरा करना चाहिए क्या गुरुवर? हाँ, पहले उसको पूरा करो प्रायश्चित के लिए, तो ठीक है, सुधारो। संजय रूबी सेठी साडम रोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे सीमा पांड्या
पेटरवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि 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 इच्छामि। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सबको खुश करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना और जागृत करना है। कैसे करें? बिल्कुल सही बात है। जीवन का उद्देश्य सबको खुश नहीं करना, सबको खुश करना नहीं है, स्वयं को समझना और जागृत करना है। स्वयं को समझने और स्वयं को जागृत रखने के लिए दो काम करो। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, मैं हूँ कौन, और दूसरा सवाल ये देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यदि इन दोनों सवालों का उत्तर हमारे सामने आएगा तो हम खुद को समझ भी पाएंगे और स्वयं को जागरूक भी रख पाएंगे। नमोस्तु। सीमज पांड्या पेटरवार गुरुचरण प्रश्न करें और हीरामणि जी हजारीबाग तैयार रहें। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक कार्यों को छोड़ के ऐसी कौन से कार्य करें जिससे पुण्य निरंतर बढ़ता रहे? देखो, गृहस्थों को पुण्य वर्धन के लिए 4 प्रमुख क्रियाएं बताई: दान, पूजा, शील और उपवास। दान दे शक्ति के अनुसार, भगवान की पूजा करे, शील व्रतों का पालन करे और शक्ति अनुसार उपवास करे। ये 4 कर्म हैं जो गृहस्थों के पुण्योपार्जन के विशेष हेतु हैं। तो अपने जीवन में अपने गार्हस्थ्यिक और दैनंदिनी क्रिया से समय निकालकर भगवान का पूजन, भगवान की सेवा करने का समय निकालें। कुछ नहीं कर सके तो नमोकार मंत्र का जाप भी करें, तो ये साथ से पुण्य के बंध का कारण बनेगा। अपनी आय का एक हिस्सा दान दे, और दान में भी सबसे प्रमुख पात्र दान होता है। सुपात्रों को दान देने का प्रयास करें। शील व्रतों का पालन करे, बिना व्रत के जीवन निरर्थक है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। व्रतों को धारण करने में ही भव का सार है। तो हम व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करें, धारण करें और शक्ति के अनुसार उपवास करें। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हमारे समाज में महिलाएं तो खूब उपवास कर लेती है, पुरुष लोगों को लगता है कि उन्हें मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, वे उपवास करने की जहमत नहीं उठाना चाहते, जबकि उन्हें भी करना चाहिए। एक प्रश्न और है, उपवास जैसे कोई कर रहे हैं हम पूरा, वो पूरा हो जाए तो उसमें क्या हम लोग को उद्यापन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, अभी बताता हूँ, पर थोड़ा पुरुषों को कह लेने दो। तुम्हारे जोड़ीदार करते नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अनंत चौदस को भी हो गया तो बहुत हो गया। हाँ, 10 रक्षण में कर लिए ना, तो जब हम 10 कर सकते हैं तो बीच बीच में और भी कर सकते हैं। आप लोगों को भी व्रत लेना चाहिए, छोटा छोटा व्रत लो। सबसे पहले आप लोग एक व्रत लो, 11 उपवास करने का व्रत है, सहस्रनाम का व्रत। 11 उपवास करना है, साल में कभी भी कर लो, उसकी कोई तिथि नहीं। अभ्यास करोगे, इस बरसात से शुरू करो, कोशिश करो तो बहुत उत्तम होगा। ये उपवास करना चाहिए। उपवास की प्रेरणा, महीने में 1 उपवास, ऑटोफेजी का सिद्धांत कहता है कि उपवास करने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नष्ट हो जाते हैं। ये भ्रम है कि उपवास करने से कमजोरी आती है। उपवास करने से हमारे अंदर और ताजगी और शक्ति आती है, इसलिए सभी को उपवास करना चाहिए। उपवास करने के बाद उद्यापन करने का जो विधान है, उद्यापन क्या है? भगवान के सुनो तो, भगवान के पास जाओ, एक श्रीफल चढ़ाओ और प्रार्थना करो, हे भगवान आपकी कृपा से मैंने ये उपवास गुरु साक्षी में, आपकी साक्षी में, देवता की साक्षी में ये उपवास ग्रहण किया था। आपकी कृपा से मेरा ये उपवास सानंद संपन्न हो गया। मैं इसके लिए आपके प्रति अपना कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करती हूँ। मेरे इस उपवास के अनुपालन में मेरे मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से जो कोई भी दोष लगे हों, अतिचार लगे हों, तो हे भगवान मेरा वह सब पाप मिथ्या हो, मुझे क्षमा करें। और ये कह करके वो अर्घ्य चढ़ा दो, हो गया उद्यापन। फिर अपने पुण्य को और गाढ़ा करने के लिए कुछ दान कर दो शक्ति के अनुसार। मंदिर में जो आवश्यकता उपकरण आदि का वहाँ कर दो या अन्यत्र कर दो, उद्यापन हो गया,
समझ नमस्ते गए? गुरुदेव। इसके अलावा ज़्यादा अपनी शक्ति के अनुरूप उद्यापन करो, और फिर तुम्हारी सामर्थ्य तो तुम जितना उसमें अपना लगा सको लगा दो। व्यवस्था ये। नमस्ते गुरुदेव। हीरामणि जी हजारीबाग तैयार हैं आशीष पाटोदी पेटरवार। पहले तो महाराज जी की लाइन में 2 लाइन। जब जब शंका ने जन्म लिया तब तब ये समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम तप और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे हमें गुरु मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है, पर हम तो कहे हमें भोली भाली सूरत में भगवान मिला है। पर हम तो कहे हमें भोली भाली सूरत में भगवान मिला है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमारी छोटी शंका है कि हमारी जिंदगी किस्मत से चलती है या भाग्य से। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखो, किस्मत और भाग्य में अंतर क्या है पहले तो ये बताओ। किस्मत से चलते ही कि भाग्य से, कहीं प्रश्न में भूल तो नहीं गई? नहीं, यही है। किस्मत और भाग्य में अंतर क्या है? तो आप बताएंगे। अरे हम क्या बताएंगे, मुझे तो लगता है गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, आज कुछ भाग्य गड़बड़ा रहा है। हमारी जिंदगी दिमाग से चलती है किस्मत से। देखो, मैं तो ये कहता हूँ जब तक हमारा पुण्य प्रगाढ़ रहता है तभी तक दिमाग चलता है। पुण्य छीन हो जाए तो दिमाग ही नहीं चलेगा, और जब दिमाग ही नहीं चलेगा तो जिंदगी क्या चलेगी। जिंदगी चलती है पुण्य की बैकिंग पे और पुरुषार्थ की शक्ति से। समझ गए? तो पुण्य की पटरी पर जब पुरुषार्थ का इंजन गतिशील होता है तो जीवन की रेलगाड़ी आगे बढ़ पाती है। बिना पुण्य के बैकिंग के हमारे कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आशीष जी पाटोदी पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे ईसा अनिमेश जी नमोस्तु गोमिया। नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक सवाल है, एक मन में जिज्ञासा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई 3 भाई हैं। 2 भाई आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ है और एक भाई थोड़ा क्या पूरा ही कमजोर है। जिंदगी की गाड़ी चल रही है। जो भाई कमजोर है उसको ऐसा बीमारी घेर लेता है कि उसको इलाज में 30 लाख रुपए चाहिए, तब वो बच पाएगा। लेकिन दोनों भाई का ऐसा उनसे दुश्मनी था कि वो उनको मदद नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच में कहीं पर कोई मंदिर में कार्य हो रहा है, वो दोनों भाई मिलकर 50 लाख रुपए की बोली लेते, डाक लेते हैं। लेकिन वो डाक ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी भाई की मृत्यु हो जाती है जो कमजोर था। तो इस डाक का फल, जो डाक दोनों भाइयों ने लिया है, उनको फल उसका लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो, बड़ा गंभीर और संवेदनशील फल दिया। बताए, तुमने तो एक उदाहरण दिया, लेकिन आज ही मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण आया जिसके सुन करके मन आनंदित हो उठा। 3 भाइयों का परिवार, 2 भाई सुसंपन्न, एक भाई थोड़ा सा कमजोर, और जो संपन्न भाई है वो कमजोर भाई को मदद देना चाह रहा है और कमजोर भाई मदद नहीं ले रहा। और बड़ा भाई कह रहा है कि हम पाँव पड़ने को राजी, भैया तू किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए ले ले, लेकिन वो लेने को राजी नहीं। जब आज ये समाचार मैंने सुना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी हुई। प्रसन्नता इस बात की
कि अलग होने के बाद भी भाई के प्रति भाई के मन में प्रेम। और आश्चर्य इस बात का कि सामने वाला सहयोग देने को तैयार है पर वो सहयोग लेने को राजी नहीं। ये बड़ी पिच। तो दोनों तरह के उदाहरण देखने में मिलते हैं। जो लोग अपने हृदय में कषाय भरे रहते हैं उनका धर्मानुष्ठान अर्थकर नहीं होता। उन्होंने डाक लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन डाक लेने के साथ साथ उनके हृदय में संवेदना भी होनी चाहिए। अगर पता है भाई की स्थिति ऐसी खराब है तो आपका पहला धर्म भाई को सहयोग देना है। भाई को दान नहीं दिया जाता, भाई को सहयोग देते हैं और वो अपने भ्रातृ धर्म का पालन करना चाहिए। भ्रातृ धर्म का पालन नहीं कर पाओगे तो अपना आत्मधर्म कैसे निभा पाओगे। उनको चाहिए था कि अपने भाई को पहले सहयोग देते। हो सकता है इस घटनाक्रम ऐसा भी हो कि शायद भाई लेना नहीं चाहता हो, उनके आपस में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो। लेकिन एक प्रकरण मेरे सामने ऐसा आया, एक व्यक्ति एक बड़े इंडस्ट्री का मालिक था और उसका एक भाई हलवाई था। दोनों भाई में कितना अंतर, छोटी मोटी कैटरिंग करता था। एक भाई एक इंडस्ट्री का मालिक, एक भाई हलवाई। अब उसकी धर्मपत्नी की किडनी खराब हो गई। वो भाई देना चाह रहा है, वो लेना नहीं चाह रहा है। बोले हमें ज़रूरत नहीं है, हम जितना कमाते हैं उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो हम अपना घर बेच के पत्नी को संभाल लेंगे, लेकिन मुझे किसी को सहयोग नहीं लेना। ये नहीं कि कोई कषायवश उसने कहा, उसने बिल्कुल स्वाभिमान के नाम पर कहा कि मैं आज लूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं कहीं कमज़ोर पड़ गया। जब मेरे पिता ने दोनों को अपने अपने बूते बराबरी से दिया, वो आज कमा करके खड़ा हुआ तो अपने बूते खड़ा हुआ, अच्छी बात है, पर मैं जब तक सक्षम हूँ मुझे किसी से नहीं लेना। उसने लेने से इनकार कर दिया। लोगों ने मुझसे भी कहा कि महाराज दोनों में इतना गैप है। मैंने जब उससे बात किया, बोले महाराज जी आप लोग बोलते प्राप्त को पर्याप्त समझो, मेरे पास जो है उस समय काम चलाऊँगा, मेरा काम चल रहा है, मैं क्यों मांगूँ। और उसने नहीं लिया और उसी स्थिति में अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा IITN हो गया और बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब लग गई, आज आराम से अपना जीवन चला रहा है। तो दोनों चीज़ें, तो कई बार लोग देना चाहते हैं, सामने वाला लेता नहीं। मुझे नहीं मालूम आप कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ हो सकता आपका प्रश्न काल्पनिक भी हो, लेकिन इसको हम कोई डाक ले रहा है तो ये देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डाक लेने वाला सामने वाले के प्रति संवेदनहीन ही है। उसके भाई ने उसके भाई से मदद मांगा और नहीं दिया तो उनकी घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। और ऐसा व्यक्ति के धर्म करने का, पारमार्थिकी क्रिया करने का कोई अर्थ नहीं। मैं सभी से कहता हूँ धर्मी बनो संवेदनशीलता के साथ, किसी की उपेक्षा मत करो। पैसे से बड़ा जीवन है, जड़ धन के पीछे जीवन धन को गौण न करें। जीवन सुरक्षित तो सब सुरक्षित। नमस्ते गुरु। और कोई विक्रम पूछना है? हाँ हो गया। विकास पाठ होती है। विकास कौन है? हो गया। हाँ चलो। ईसा अनिमेश जी डोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। चंद्रकला जी पाटनी रांची। हाँ हेलो विकास। हाँ महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महाराज जी लोग खड़े होके और छुल्लक जी लोग बैठ के क्यों आहार लेते? इसलिए कि महाराज जी छुल्लक जी बस यही जाना था। हाँ छुल्लक जी की चर्या अलग है, महाराज जी की चर्या अलग है। छुल्लक जी के मूल गुण में स्थिति भोजन नहीं है, मुनि महाराज के मूल गुण में स्थिति भोजन। नमोस्तु महाराज। साहब मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलो। हाँ। एक नहीं 3 प्रश्न है हमारा साहब। हाँ बोलो। हाँ पहला तो हमारा साहब धर्म क्या है? हाँ पहला
धर्म क्या है, हाँ दूसरा हम धर्म कैसे करें, हाँ क्या नियमित पूजा पाठ करना, मंदिर आदि आना, यही धर्म है। हाँ और तीसरा हमारा साथ हम धर्म करें तो क्यों करें। बहुत सुंदर। ठीक है, क्या धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति है। तो महाराज साहब ये बहुत अच्छा सवाल किया। धर्म क्या है, धर्म कैसे करे, धर्म क्यों करे, क्या धर्म का उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति। देखो सबसे पहले धर्म है क्या, अपने मन को शुद्ध और निर्मल बनाए रखना ही धर्म है। और अपने मन की शुद्धि और निर्मलता को बनाए रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का ध्येय यदि भाव शुद्धि है तब वो धर्म है, अन्यथा कोरी क्रिया, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग आदि धर्म नहीं, धर्म की क्रिया। इन सब को पाकर हम अपने अंदर में सकारात्मकता और विशुद्धि का संचार करते हैं तो समझना हमारे अंदर धर्म है। और यदि वो नहीं कर पाए तो धर्म केवल ऊपर का है। तो धर्म क्या है, हमारे अंदर की शुद्धता। धर्म क्यों कैसे करे, तो अपने अंदर की शुद्धि की भावना रख करके करे। धर्म क्यों करे, अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए करे, चित्त के रूपांतरण के लिए करे, अपने जीवन में एक स्थिरता लाने के लिए करे। अगर हमारे जीवन में स्थिरता रहेगी तो हम सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, उतार में, चढ़ाव में स्थिरता रख पाएंगे। ये धर्म ही दे सकता है जो हमें कर्म सिद्धांत के मर्म का बोध कराता है। जहाँ तक धर्म करने का उद्देश्य केवल स्वर्ग पाना है, ये गलत है। धर्म करने का उद्देश्य स्वर्ग पाना नहीं, धर्म करने का उद्देश्य जीवन को स्वर्ग बनाना होना चाहिए। अपने आचरण को पवित्र बनाए जिससे जीवन स्वर्ग बने। ईसा अनिमेश जी गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारी चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी कहते हैं छोटे छोटे एफर्ट से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो महाराज जी जैसे कोई बच्चा है, वो नियम लिया है कि 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे और 7 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है, वो खाने बैठ जाता है और 7:10 अगर उसको खाते खाते हो गया तो महाराज जी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ऐसा नियम लेने से क्या फ़ायदा, इससे तो नियम ही मत लो। तो महाराज जी लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स तो अगर कोई बच्चा 7 बजे तक का नियम लिया है और कदाचित 7:10 हो रहा है तो दूसरों को ये नहीं देखना चाहिए कि 7:10 तक खा रहा है। उसको ये देखना चाहिए कि 7:10 के बाद नहीं खा रहा है। तुम तो रात के 12 बजे भी जी में रहे हो, कोई ठिकाना नहीं। हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मकता रखें और ख़ुद ये देखें कि एक बार ऐसी गलती हो जाए दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो। चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। ताराचंद जी, मनोज कुमार जी पाटोदी, हाँ, और अविनाश जी विदिशा प्रवक्ता तैयार है। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री व्यक्ति का हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, फिर से व्यक्ति का हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद तो कुछ न कुछ अच्छा कर ही सकता हर दिन। तो क्या अच्छा करे? व्यक्ति का हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वह खुद स्वयं तो अच्छा कर ही सकता है। बिल्कुल सही बात है। मेरा दिन अच्छा हो ये मेरे हाथ में ना हो, नहीं है, पर मैं अपने दिन को अच्छे तरीके से जीऊँ ये मेरे हाथ में। हम अच्छा दिन हो या ना हो, हमें अच्छा करना है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। और व्यक्ति इसके लिए रोज़ अच्छे संकल्प ले और उस संकल्पों में स्थिरता के लिए दृढ़ता लाए, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो। ओम। हाँ, अविनाश पहले। हाँ, पत्रकार अविनाश जी विदिशा वे अपनी बात करें, उसके बाद में समय रहेगा ताराचंद जी मनोज जी पाटोदी तैयार। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विदिशा गुरुभक्त परिवार हृदय परिवार के श्री रविंद्र जैन का विगत दिनों हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो गया। उनके परिवार को संवेदना एवं आशीर्वाद प्रदान करें जिससे वह इस दुख को सह सकें। गुरुदेव, एक से साथ प्रश्न भी है। गुरुदेव, संसार से चलते फिरते में चले जाना, अचानक चले जाना कितना महत्व रखता है? देखिए, संसार से चलते फिरते चले जाना कितना महत्व रखता है। मैं तो ये मानता हूँ कि संसार में जो है सब चलते फिरते ही जाते हैं। हाँ, हम इसे समझ नहीं पाते और फिर कई लोग पड़े जाते हैं।
ये बात सही है कि कोई व्यक्ति बिस्तर में पड़ा पड़ा जाता है, बीमारी से ग्रसित होकर के जाता है, तो बड़ा दुख का भागी होता है। और जिसकी सहज इस तरह से मृत्यु होती है, अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती है, जो संक्लेश मुक्त होती है। आपने रवीन्द्र जी हिरनई वाले, रवीन्द्र जी हिरनई वाले का परिवार बड़ा एक धार्मिक परिवार, मुझसे वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार। खुद रवीन्द्र जी भी अभी भी जब मैं विदिशा से होकर आया था, आपके आहार तो बहुत सक्रियता के साथ जुड़े हुए। अभी स्वर्गवास हुआ विगत 2 दिन पहले। निश्चित ये इस पूरे के पूरे परिवार पर एक वज्राघात है। मैं पूरे परिवार को ये कहूँगा कि इस घटना को स्वीकार करें। आना जाना तो लगा हुआ है। हम लोगों ने बचपन से सुन रखा है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। उनकी बारी आई, उनने अपनी जीवन लीला पूरी की, पर मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ, उनने जितना जिया अच्छे से जिया। परिवार को भी मैं यही कहूँगा कि उनसे प्रेरणा लें, उनके आदर्शों को आत्मसात करें। और पूरे हिरनई वाले परिवार में जिस तरह की धार्मिकता की परंपरा है, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारे जीवन का धर्म ही और पुण्य ही हमारा सच्चा साथी है, बाकी तो सब एक दिन यहीं छूट जाने वाला है। पूरा परिवार इस घटना को धैर्यपूर्वक स्वीकार करे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। ताराचंद मनोज कुमार पाटोदी गुरु चरणों में अपना प्रश्न रश्मि जैन गोमिया तैयार रहे। हाँ बोलो। हाँ बोले। मेरे तथा मेरे पूरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, मुनिराज को नमोस्तु, छुलक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना, उपस्थित सभी समस्त श्रावक श्राविकाओं को जय जिने। मेरा एक विनम्र प्रश्न है। गुरुदेव, धर्म हमें सत्य, न्याय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की शिक्षा देता है। यदि कोई व्यक्ति समाज के हित में गलत को सामने लाए और नुकसान रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में पूरे परिवार को दंडित करना क्या धर्म संगत है? और यदि कभी भावनाओं या परिस्थितियों में आकर समाज ऐसा निर्णय ले ले, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? क्या वह स्थान छोड़ दे? तैयार है, माइक वहां तक पहुंचा है, फिर भैया जी। हाँ आप सूचना दे दो फिर। हाँ। माइक है। ओम एक मिनट पहले भैया जी सूचना देंगे। हाँ बंधु, 18 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का मांगलिक कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए पहुंचना है। समय शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर 27 अप्रैल से 2 मई तक भव्यतम पंचकल्याणक संपन्न होने के लिए जा रहा है। सिंगापुर की 24वीं के निमित्त उसमें भी आप सभी लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं। पात्र बनकर के भी जिनका भी मन है आप उसमें अपनी कार्यालय से संपर्क करें। और साथ ही आने वाले आषाढ़ मास के आस्थानिक महापर्व पर 21 जुलाई से 29 जुलाई तक 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 80% से ज्यादा मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। थोड़े से मंडल शेष हैं। आप में से जो भी सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं 2 लाख रुपए की राशि में आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। परिवार के 8 सदस्यों के साथ में आप यह सौभाग्य ले सकते हैं। आपकी संपूर्ण वस्त्र, भोजन, आवास और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है। जब बोलो, चलिए प्रश्न कर लें आप। कल बोले प्रश्न। हेलो। हाँ, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से और पूरे गोमिया दिगंबर जैन समाज की ओर से महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु। जल्दी सवाल करो, गाड़ी सवाल थोड़ा लंबा है महाराज श्री। कल लेना, बस यहीं पर विराम बोलिए। परम पूज्य मुझे अपने स्कूल के बच्चों को कुछ संदेश देना। कल चलिए। हाँ चलो, वो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की अभी सभी लोग 2 मिनट यहाँ बैठे रहेंगे। आप लोग दीक्षार्थी भैया लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रातःकाल भी महिला वर्ग कह रहे थे और सुबह तो महिला वर्ग जो है लगभग आप लोग सब चौकों में और सारी व्यवस्थाओं में रहे। अभी कर लो, 15 मिनट बाद है तैयारी, सब तो तैयार है। आधा घंटा कर लो, अभी कर सकेंगे?
हाँ? कल कब करोगे? धूप में कहाँ करोगे 2 बजे? आहार के बाद तो कैसे? चलो हो गया फिर, हो गया आशीर्वाद है। चलो चलेगा। हो नहीं पाएगा, अभी कर सको तो कर सकते हो, क्योंकि कल प्रातःकाल सब तो जमा है। कितनी देर लगनी है? कर लो तैयारी, आधा घंटे बाद चालू कर लो, हाँ? कोई बात नहीं है। आधा घंटा में अरेंज हो सकता है क्या? नवयु को बोलो, हो जाएगा ना? हाँ, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।